करेंगे दम मारो दम गैंग की। दम मारो दम गैंग के खिलाफ जी न्यूज को अहम सबूत मिले हैं। जी हां, जी न्यूज आज रिया चक्रवर्ती और सारा अली खान की बोट पार्टी पर बड़ा खुलासा करेगा। रिया और सारा की बोट पार्टी के बारे में क्या है बड़ी खबर, ये आप जान लीजिए। साथ ही उस नए फार्म हाउस की एक्सक्लूसिव तस्वीरें जी न्यूज आपको दिखाएगा, जहां सुशांत सिंह राजपूत के साथ रिया चक्रवर्ती और सारा अली खान अक्सर पार्टी के लिए आती थी। और आज सुशांत केस में एनसीबी की टीम जया साहा और श्रुति मोदी से पूछताछ भी कर सकती है। यह एक बहुत बड़ी अपडेट है इस पूरे मामले में। और अब देखिए बोट पार्टी का पूरा सच। जी न्यूज ने आपको दो ऐसे वीडियो सबूत दिखाए जिसमें सुशांत सिंह राजपूत नशे में चूर नजर आए। जी न्यूज ने आपको रिया के झूठ के दो ऐसे वीडियो सबूत भी दिखाए जिसमें वो सुशांत के साथ ड्रग्स लेती दिखाई दी। जी न्यूज ने ही आपको उस फार्म हाउस के 4 वीडियोस भी दिखाए जहां सुशांत, रिया और सारा अली खान पार्टी किया करते थे। हमने आपको सबसे पहले उस फार्म हाउस के अंदर की पहली तस्वीर दिखाई थी, लेकिन अब हम सीधे आपको उस फार्म हाउस के अंदर लेकर जा रहे हैं। लेकिन सुशांत की मौत के बाद उस फार्म हाउस का क्या हाल है, वहां की लाइव तस्वीरें हम आपको आज दिखाने जा रहे हैं। जी न्यूज ने आखिरकार आपती टापू पर बने इस हैंगआउट फार्म हाउस को भी ढूंढ निकाला। यह फार्म हाउस मुंबई से करीब 100 किलोमीटर दूर लोनावला में है। जी न्यूज रिपोर्टर प्रमोद शर्मा बोट के जरिए इस फार्म हाउस पर पहुंचे, जहां जाकर ड्रग्स गैंग की पूरी टोली पार्टी किया करती थी। दरअसल इन खूबसूरत और शांत वादियों का यही टापू है, और जो आप पहाड़ी देख रहे हैं इसके ठीक पीछे सुशांत सिंह राजपूत का फार्म हाउस है। हफ्ते में 1 या 2 बार वो उस फार्म हाउस पे आते थे और बोट के जरिए इस लेक से होते हुए वो इस आपती टापू पर आते थे और यहाँ पर ड्रग्स की पार्टी किया करते थे। बोट के मालिक ने ही एनसीबी को दिए अपने बयान में बताया था कि सुशांत पहले 3 से 4 महीने सारा अली खान और फरवरी 2019 के बाद से रिया, सैमुअल मिरांडा, शोविक समेत अपने दोस्तों को लेकर यहाँ पार्टी करने आते थे। यहाँ के जो केयर टेकर थे रईस, उनसे जब हमारी बात हुई थी तो उन्होंने बताया था कि आए दिन यहाँ पर सुशांत अपने दोस्तों के साथ, रिया चक्रवर्ती के साथ, सारा अली खान के साथ और बाकी अपने जानने पहचानने वालों के साथ आते थे और पार्टी किया करते थे। इस दौरान शराब, सिगरेट का खूब सेवन किया जाता था, लेकिन उस सिगरेट में ड्रग्स होती थी या नहीं, ये उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया। लेकिन जो हमें जानकारी मिली है, इस फार्म हाउस पे होने वाली उन तमाम पार्टियों में ड्रग्स का खूब सेवन किया जाता था। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, मुंबई। सुशांत सिंह राजपूत केस में ड्रग्स कनेक्शन को लेकर हो रही जांच में गिरफ्तार रिया चक्रवर्ती की जमानत याचिका मुंबई की अदालत ने 11 सितंबर को खारिज कर दी थी। लेकिन आखिर अदालत ने रिया को जमानत क्यों नहीं दी थी? आखिर क्या वजह रही कि रिया के वकील की दलीलें कोर्ट को संतुष्ट नहीं कर पाई और रिया को जेल जाना पड़ा? दरअसल कोर्ट की ऑर्डर की कॉपी रिया के वकील सतीश मान शिंदे को सोमवार को दी गई, जिसमें कोर्ट ने रिया को लेकर कई बड़े संदेह जाहिर किए। आइए हम आपको दिखाते हैं आखिर क्या है कोर्ट की कॉपी में। रिया। ड्रग्स कनेक्शन पर रिया के खिलाफ बड़ा सबूत। ड्रग्स पेडलर को रिया कर सकती थी अलर्ट। रिया की जमानत पर कोर्ट का बड़ा खुलासा। ड्रग्स सिंडिकेट से रिया चक्रवर्ती का कनेक्शन। सुशांत सिंह राजपूत केस से जुड़े ड्रग्स मामले में गिरफ्तार रिया चक्रवर्ती की जमानत याचिका अदालत ने 11 सितंबर को खारिज कर दी थी। अदालत की डिटेल ऑर्डर की कॉपी रिया चक्रवर्ती के वकील को सोमवार को दी गई, जिसके आखिरी पन्ने में साफ लिखा है कि अगर आरोपी रिया को जमानत पर रिहा किया तो वो बाकी के लोगों को सतर्क करेगी और वो बाकी बचे सबूत भी नष्ट कर सकती है, सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकती है। जांच अभी शुरुआती दौर में है। इन सभी तथ्यों को देखते हुए जमानत याचिका खारिज की जाती है। कोर्ट की इस रिपोर्ट में आरोपी रिया ने अपने बयान के दौरान
ड्रग्स की खरीद फरोख्त का खुलासा किया है और ये भी बताया कि वो कैसे सैमुअल मिरांडा, दीपेश सावंत और शौविक के जरिए ड्रग्स मंगवाती थी। ऑर्डर कॉपी में साफ लिखा है कि ये सभी के सभी ड्रग्स सिंडिकेट के एक्टिव मेंबर हैं और ये सारी ड्रग्स सुशांत को दी जा रही थी। कोर्ट के इस ऑर्डर में लिखा है कि आज जांच के दौरान रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती ने बताया कि वो अब्दुल बासित परिहार के जरिए ड्रग्स का अरेंजमेंट कर रहा था। वो बासित कैजान और जैद के संपर्क में था। वो बासित को ड्रग्स दे रहे थे और ये ड्रग्स सुशांत सिंह राजपूत तक पहुंचाई जा रही थी। ऑर्डर में साफ लिखा है कि ये सभी बातें रिया जानती थी। इतना ही पेमेंट भी रिया ही करती थी और कभी कभी ये बताती थी कि कौन सी ड्रग्स लानी है। साफ है, सुशांत मौत मामले में ड्रग्स एंगल की जांच में एनसीबी रोज नए राज से पर्दा उठा रही है। यही वजह है कि रिया को जमानत देकर एनसीबी ड्रग्स कनेक्शन केस में कोई ढिलाई नहीं बरतना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो सुशांत की मौत मामले में ड्रग्स एंगल की जांच में रोज ही नए खुलासे हो रहे हैं। इस मामले में रिया चक्रवर्ती 22 सितंबर तक भायखला जेल में बंद है। ड्रग्स कनेक्शन की जांच में एनसीबी की पूछताछ के बाद ही रिया पर शिकंजा कसना शुरू हुआ था। एनसीबी की पूछताछ में ड्रग एंगल से लेकर फाइनेंस, पार्टियों से जुड़े 55 अहम सवाल शामिल थे, जिसकी पूरी फहरिस्त जी न्यूज के पास मौजूद है। आप देखिए हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। एनसीबी के सवालों पर रिया का सरेंडर, 55 सवाल और रिया चक्रवर्ती पस्त। क्या हुआ जब झूठ में उलझी रिया? सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े ड्रग्स केस में रिया चक्रवर्ती जेल में बंद है। जेल में बंद रिया से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने शौविक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा और सुशांत से जुड़े 55 सवाल थे। इन 55 सवालों की पूरी लिस्ट जी न्यूज के पास है। हम आपको उन सभी 55 सवालों के बारे में बताएंगे जिनके जवाब देने के बाद रिया चक्रवर्ती पर एनसीबी का शिकंजा कस गया था। रिया चाहकर भी झूठ नहीं बोल पाई और जवाब देने की कोशिश की तो फंसती चली गई। 6 सितंबर 2020 को पहली बार हुई पूछताछ में रिया से सवाल पूछे गए थे, जिसके बाद 8 सितंबर को रिया की गिरफ्तारी हुई थी। हम आपको एनसीबी के पूछे 55 सवालों में से उन खास सवालों के बारे में बताएंगे जिनका जवाब देने में रिया अटक गई। उसके पास कोई जवाब नहीं था। ऐसे में एनसीबी ने उससे और सवाल पूछे। रिया ने एनसीबी को गोलमोल जवाब देकर फंसती चली गई और आखिरकार उसे एनसीबी के सामने सरेंडर होना पड़ा। अब आपको एनसीबी के वो सवाल दिखाते हैं जिनके जवाब में रिया पूरी तरह पस्त हो गई। क्या तुम्हारे पिता शौविक और सुशांत ड्रग्स का सेवन करते थे, जैसे कि बड? अपनी पवाना ट्रिप के बारे में बताओ जो तुमने सुशांत के साथ कई बार की। वहां ड्रग्स के सेवन का घटनाक्रम क्या हुआ था वो बताओ। ड्रग्स की खरीद फरोख्त कौन कौन कर रहा है, तुम्हें कौन अरेंज करके दे रहा था ड्रग्स, तमाम जानकारी दीजिए। अगर तुम्हारा कहना है कि सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स लेता था तो तुम क्यों सुशांत के लिए ड्रग्स अरेंज करती थी, क्यों ड्रग्स खरीदने में शामिल हुई? ऐसा कई बार हुआ है कि ड्रग्स खरीदने में तुमने अपने कार्ड का भी इस्तेमाल किया। उसको एक्सप्लेन कीजिए और अपने कार्ड की डिटेल्स बताइए। शौविक के बयान के मुताबिक आप सुशांत को ड्रग्स उपलब्ध करवाने के लिए शौविक को आदेश दे रही थी। आप बताएं ये कैसे और क्यों कर रही थी? और सबसे जरूरी सवाल, क्या तुम बड, हैश, वीट का सेवन करती हो? ये वो एनसीबी के तमाम सवाल हैं जिसके जवाब में रिया फंसती चली गई। ड्रग्स करेक्शन मामले में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। आज एनसीबी ने गोवा से 74 साल के एक शख्स को हिरासत में लिया जो क्रिस कोस्टा को एलएसडी ड्रग्स दिया करता था। इस शख्स के पास से 16 लाख रुपए भी बरामद किए गए। एनसीबी सूत्रों के मुताबिक नॉर्थ गोवा में होने वाली कई पार्टियों में यह शख्स ड्रग्स की सप्लाई किया करता था। इसके बाद क्रिस कोस्टा ये एलएसडी ड्रग्स की सप्लाई अनुज केसवानी को करता था। एनसीबी ने इस मामले की जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी दी है। वहीं बीते 3 महीने से सुशांत सिंह राजपूत मौत केस में देश की 3 बड़ी एजेंसियां जांच में लगी हुई हैं, लेकिन सुशांत की मौत की असली वजह दुनिया के सामने अब तक नहीं आई। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई इस केस को बहुत जल्द क्लोज करने वाली है। जानकारी के मुताबिक 17 सितंबर को होने वाली मेडिकल टीम की बैठक से पहले फाइनल रिपोर्ट सबमिट कर दी जाएगी और पूरा फोकस सुसाइड थ्योरी पर ही रखा गया है। सूत्रों के मुताबिक जांच में सिर्फ सुसाइड थ्योरी ही निकलकर सामने आई है, जिसके बाद केस को जल्द ही क्लोज किया जा सकता है। अब सुशांत केस में ड्रग एंगल की जांच कर रही एनसीबी के रडार पर कई सितारे हैं जिनके नाम रिया ने पूछताछ में लिए हैं। जाहिर है
आने वाले वक्त में उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। अब तो इस मामले ने सियासी रंग भी ले लिया है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि बॉलीवुड का दम मारो दम गैंग पर शिकंजा कब और कैसे कसता है। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, मुंबई। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.